बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज से तकरीबन 2 दिन पहले एक बाकायदा इंटरव्यू जो है वो जारी हुआ था। उस इंटरव्यू में बहुत सारे सवालात किए गए एक्साइज के डीजी एक्साइज जो है वो उमर शेर चट्टा साहब से, और उन्होंने एक चीज़ का ऐलान किया था कि अब जो है पंजाब हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर जो नंबर प्लेट्स के हवाले से बड़ा फ़ैसला करने जा रही है। और उन्होंने इस वाले से डेडलाइन भी बताई कि हुकूमत ने 31 अगस्त डेडलाइन रखी है। जिन दोस्तों की गाड़ियां अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हुई या जिन्होंने ख़रीदी हैं अभी तक ट्रांसफ़र नहीं की, या बायोमेट्रिक जिनकी है वो फौरी तौर पर करवा लें, क्योंकि 31 अगस्त के बाद तमाम तर गाड़ियों के जो नंबर हैं वो उसी बंदे के पास रहेंगे जिसके पास अब रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद जो आपके शनाख्ती कार्ड पर गाड़ियां ट्रांसफ़र की जाएंगी। अब बहुत सारे दोस्तों का सवाल थे और उस टाइम भी उन्होंने सवाल किए और उनमें कुछ जवाब उन्होंने एट द स्पॉट फौरी तौर पर दिए, और कुछ दोस्तों ने मेरी वीडियो के अंदर जो है वो बहुत सारे सवाल किए। आज मैं आपको वो सवाल भी क्लियर कर दूंगा। और कुछ दोस्तों ने कहा कि जी मोटर बाइक हमारे पास है, यानी कि मोटरसाइकिल है हमारे पास, और हम एक गाड़ी खरीदते हैं। मोटरसाइकिल अगर हम सेल कर देते हैं और गाड़ी खरीदते हैं, कि क्या मोटरसाइकिल का नंबर जो है वो गाड़ी पर लगा सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जो गाड़ी का नंबर होगा वो गाड़ी पर ही लगेगा। मतलब ये है कि अगर आप बाइक सेल की है तो आप दोबारा अगर बाइक परचेज करते हैं तो वो नंबर आपका बाइक पर ही लगेगा। या अगर आप 2 साल तक बाइक परचेज नहीं करते, वो नंबर वैसे पड़ा रहता है, तो हुकूमत उस नंबर को आपके शनाख्ती कार्ड से ख़त्म कर देगी और वो दोबारा किसी और बंदे को अलाट हो जाएगा। तो इसी तरह 2 साल के अंदर अंदर आपके पास टाइम होता है कि आप जिस तर्ज की गाड़ी आपके पास मौजूद है उसी तर्ज की गाड़ी आप ले सकते हैं। अब अगर कुछ दोस्तों का सवाल ये था कि हमारे पास 1800 सीसी है, हम जो है वो 1600 सीसी या जो है अगर हम 1000 सीसी या 660 सीसी कोई भी गाड़ी कन्वर्ट करते हैं, तो भाई आपका गाड़ी का नंबर जो है वो वही रहेगा। मगर आप जब रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे तो वो आपसे अलग चार्जेस लेंगे। अगर आपने 1800 सीसी सेल की है तो उसके ज़ाहिर है कि आपने जो है वो टोकन और बाकी चीज़ें जो है वो पे की होंगी, टैक्सेस वगैरह। तो जब आप 660 लेंगे तो जब वो आपके शनाख्ती कार्ड पर इसकी रजिस्ट्रेशन होगी तो उसके अलग चार्जेस होंगे, मगर वो गाड़ी जो है वो उसी नंबर पर जो है वो उसको उस गाड़ी पर वही पुराना नंबर आप लगा सकेंगे। अब एक और सवाल था कि मल्टीपल गाड़ियां जिस बंदे के पास हैं, 4 हैं 5 हैं, तो वो क्या करेगा? अगर उसके पास 5 नंबर ऑलरेडी हैं तो वो उन 5 नंबर को इस्तेमाल कर सकता है, मगर उसकी नंबरिंग कर दी जाएगी हुकूमत की तरफ से। अगर उसके पास अगर 2 गाड़ियां हैं तो नंबर 1 पे जो गाड़ी होगी उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, और उस पर ऊपर जो नंबर होगा वो आप लगाएंगे और बताएंगे जी फ़लाँ नंबर हमने इसके ऊपर लगा दिया गया है। और दूसरी गाड़ी पर भी आप बताएंगे जी हमने ये गाड़ी है, ये रजिस्ट्रेशन करवाई और इसके ऊपर ये नंबर चस्पा कर दिया है। जब भी गाड़ी वो आपकी किसी भी जगह पर अगर किसी किस्म का वायलेशन करती है तो उस गाड़ी का चलान आपके शनाख्ती कार्ड नंबर को देखते हुए आपके नंबर पर जो ज़ाती नंबर आपके इस्तेमाल में है उस पर भेज दिया जाएगा। तो ये इस तरह जो है वो मुकम्मल तफसील होगी, और 31 अगस्त जो है वो आखिरी तारीख रखी गई है यहाँ तक। उसके बाद ज़ाहिर है कि टाइम को एक्सटेंड करेंगे, ये हर सतह पे होता है। तो अब अगर आपको पास जो कोई नंबर है, कुछ दोस्त जो है वो चाहते हैं जब अगर हमारे पास नंबर मौजूद है तो अगर हम इसको ख़त्म करवाना चाहें तो उसकी भी फ़ीस होगी। जी बिल्कुल नहीं, इसकी कोई फ़ीस नहीं होगी, आप जाकर उस नंबर को कैंसिल भी करवा सकते हैं। एक बहुत बड़ा अहम सवाल कि एक दोस्त ने पूछा कि मैंने बहुत सारी मोटरसाइकिलें जो हैं वो 18-19 मोटरसाइकिलें हमने सेल की हैं, और ज़ाहिर है कोई बंदा कारोबारी होगा या वैसे उसको शौक़ होगा हर साल बदलने का, वो सारे लोगों को होते हैं। तो वो कह रहा है जी वो बंदे जो है वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवा रहे और मुझे कुछ तो भूल चुका है कि मैंने किसको सेल की थी। भाईजान जिसका आपको पता है ना, आप उसको इतला करें जी आप अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी जो भी आपने बेचा है वो अपने नाम पर करवाएं। 2 दफ़ा कहें, अगर वो बंदा नहीं करवाता तो उसका आसान हल ये है कि आप मुतलका थाने में जो आपके करीब तर है, जिस हदूद में आप आते हैं, वहाँ जाकर आपने एक एप्लीकेशन देनी है कि जी मेरी गाड़ी का ये नंबर है, ये उसका जो है वो मैंने इस बंदे को फ़लाँ को सेल की थी, और उस बंदे ने अभी, या उस बंदे का नाम लूँ मैं, बंदा मैंने जिसको सेल की थी वो मौजूद नहीं है, लिहाजा इस गाड़ी के नंबर को मेरे नाम से जो है वो जो डी रजिस्टर किया जाए, ताकि ये जो है इसके चालान वगैरह या कोई जो वायलेशन होती है तो ये मेरी वायलेशन ना समझी जाए।
تو اس حوالے سے آپ وہ اپلیکیشن وہاں رجسٹر ہوگی، وہی آپ نے لے کر ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے. وہاں پہ آپ نے ایک 100 روپے کا بیان الفی لینا ہے. اس پر بھی یہی لکھنا ہے کہ فلاں فلاں میں نے گاڑی ہے وہ سیل کی ہے، لہٰذا اس کو میرے نام سے ڈی رجسٹر کیا جائے. ایکسائز والے جو ہیں وہ آپ کی انٹری کرنے کے بعد اس گاڑی کو ڈی رجسٹر کر دیں گے، اور ڈی رجسٹر کے بعد آپ کو کچھ ڈاکومنٹس دیں گے، اور وہ ڈاکومنٹ اور اپلیکیشن آپ نے سیف سٹی کی ویب سائٹ پہ جا کر وہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپلوڈ کر دینے ہیں. سیف سٹی جو ہے جو کہ ای چلان کا سسٹم سارا کنٹرول کرتا ہے، وہ آپ کے نام پر اس گاڑی کو ڈی رجسٹر وہ بھی کر دے گا آن لائن. اس طرح کبھی بھی آپ کو چلان یا کوئی وائلیشن اگر ہوتی ہے تو آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. تو یہ بڑا آسان پروسیس ہے. اس کے علاوہ کچھ سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں. اللہ حافظ.